दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर भी बहन, बहू और बेटियां हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भी उन्हें कैब के अंदर नहीं भेजेंगे, क्योंकि जिस कैब ड्राइवर का ये काम होता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी भी पैसेंजर को छोड़ कर आना, पर हमें क्या पता वो इसी रास्ते के दौरान क्या क्या कर सकता है। एक गरीब सा दिखने वाला कैब ड्राइवर जो लगता है शायद किसी मजबूरी के कारण कैब चला रहा है, पर हम भी नहीं जानते उसके मन के अंदर कैसी कैसी शैतानियां भरी हैं, क्योंकि इसी 10-15 मिनट के रास्ते के बीच वो किसी भी लड़की की जिंदगी नर्क में तब्दील कर सकता है। आज की सच्ची घटना भी एक ऐसे ही कैब ड्राइवर की है जिसने कैब चलाते हुए बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ घिनौने काम किए हैं और कई चीजों में तो पुलिस भी उसे नहीं रोक पाई। अरे लड़कियां, महिलाएं, वो बेचारे अपनी इज्जत की बदौलत चुपचाप रह गए, मतलब थाने में कंप्लेंट नहीं करी कि बदनामी होगी हमारी। और आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट टाइम जब आपकी बहन जहाँ बेटी कैब में ट्रैवल करने के लिए बोलेगी तो एक बार के लिए आपके मन के अंदर भी डर आ जाएगा। सो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइज। It was me and my partner, and both of us were sitting, but he kept staring through the mirror, and I felt a little uncomfortable, so I would hide behind so he couldn't see me. इस कहानी की शुरुआत 15 फ़रवरी 2014 को दिल्ली से शुरू होती है, जब एक लड़की शाम के 7 बजे अपने ऑफिस से निकलती है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। सभी दोस्त मिलकर साइबर हब नाम के एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां सभी ने मिलकर डिनर किया। डिनर करने के बाद 9:15 पर रात को सभी लोग वहां से बाहर निकलते हैं। अब अपने दोस्तों के साथ ये लड़की बसंत विहार आ जाती है, जहां से 10:15 पर ये एक कैब बुक करती है। और इस कैब को बुक करने के लिए इस लड़की ने उबर कैब नाम की एक ऐप का इस्तेमाल किया था, जहां से थोड़े मिनट के अंदर ही एक ड्राइवर आता है जिसका नाम था शिव कुमार यादव। देखने में बहुत गरीब सा और मासूम सा बंदा, जिसके पास कार थी स्विफ्ट डिजायर और उस कार का नंबर था DL1YD 7910। वाइट कलर की कार जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वो लड़की उस कार के अंदर बैठ जाती है। हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग बार बार न्यूज के अंदर करेंसी मार्केट के बारे में सुन रहे हैं, सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली इसमें घुसना चाहते हैं। मेरे दोस्त मार्क ने एक बहुत ज्यादा स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया है जो मार्केट के प्रेडिक्शंस करता है। उसका प्रोग्राम खुद का एक AI यूज करता है और ये बनाया गया है बेस्ट प्रोग्रामर्स की टीम के द्वारा। बॉट एनालाइज करता है न्यूज, रेट इंडिकेटर्स एंड प्लेटफॉर्म की एक्टिविटी और प्रेडिक्ट करता है कि ग्राफ कहां पर मूव करेगा। सॉफ्टवेयर क्लियरली दिखा रहा है कि ग्राफ ऊपर जाएगा। मुझे ऑलरेडी भरोसा है, लेकिन चलो टेस्ट करते हैं। मैं लगा रहा हूँ 8,500 का बेट विद मल्टीप्लायर 1.79। और चमत्कार, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फिर दिखा रहा है कि ग्राफ नीचे जाएगा, मल्टीप्लायर 183। और यार, मैं फिर से जीत गया। बस कुछ ही मिनट के अंदर मैंने 30,770 रुपए अपने अकाउंट में विदड्रॉ कर लिए हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग ये सॉफ्टवेयर कैसे ले सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दूसरी साइड पिन कमेंट में भी लिंक पड़ा है, और हिट करना होगा टेक्स्ट बटन, जिसके साथ आप लोगों को मैसेज करना है मार्क आई एम फ्रॉम डार्क वाइज। जाओ ग्रैब करो ये सॉफ्टवेयर और बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। हजारों लोग ऑलरेडी अपना एक नया एक्सपीरियंस ले चुके हैं। टाइम लिमिटेड है, मार्क को मैसेज भेजो, सॉफ्टवेयर ले लो और खुद के खुद इसे टेस्ट करो। पहले उसे सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन सारा दिन काम करने के बाद और जो टाइम उसने बाद में दोस्तों के साथ बिताया था, वो टोटली थक चुकी थी। नेक्स्ट डे फिर से उसका ऑफिस था, जिसके कारण इतनी थकावट होने के बाद वो लड़की कैब के अंदर वहीं सो जाती है। रेयर सीट पर बैठी ये लड़की ये नहीं जानती थी कि जो मासूम सा ड्राइवर इस कैब को चला रहा है, उसके मन के अंदर बहुत बड़ी शैतानी भरी है। दरअसल थोड़े टाइम के अंदर उस लड़की की आंखें खुलती है। जैसे ही आंखें खुली तो उस लड़की ने देखा कि कैब ड्राइवर तो अपनी सीट पर था ही नहीं और गाड़ी एक सुनसान सी जगह पर रुकी हुई थी। पर वो लड़की टोटली शॉक हो जाती है जब उसने अपनी लेफ्ट साइड पर देखा, जहां पर वो कैब ड्राइवर उसी के साथ रेयर सीट पर बैठा हुआ था। जैसे जैसे उस लड़की की आंखें खुल रही थी, उसे पता चल रहा था कि ये कैब ड्राइवर उसके साथ काम कर रहा है। तो तुरंत वो लड़की कैब से निकलने की कोशिश करती है। चारों डोर्स लॉक थी, वो कुछ भी नहीं कर पाई। आगे से जब वो कोशिश करती है कि वो डोर को खोले तो वो कैब ड्राइवर उसको
मारता है, वार्निंग देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की डर भी जाती है। उसने तुरंत अपने मोबाइल फोन को पकड़ना चाहा, लेकिन कैब ड्राइवर उसे मोबाइल फोन छीन लेता है और सबसे पहले उस लड़की के फोन से अपने फोन पर कॉल करता है और उस लड़की का नंबर अपने फोन में सेव कर लेता है। और फिर डराने के बाद उस लड़की के साथ ये काम शुरू हो जाते हैं। इसके दौरान वो लड़की चिल्लाती रही, वो बार बार बोलती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन शिव कुमार नाम का ये आदमी अपनी सारी हदें पार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा काम उसने पहली बार नहीं किया, पहले भी बहुत बार कई लड़कियों के साथ वो ये काम कर चुका होगा। लड़की जोर लगाती है, लेकिन आखिरकार सुनसान रास्ता होने के कारण उसकी आवाज़ भी किसी को नहीं सुनी और एक मर्द के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाई। और ये कैब ड्राइवर उसके साथ लगभग 1 घंटे तक ये सारे काम करता रहता है। जैसे ही सब कुछ हुआ तो कैब ड्राइवर ने उस लड़की को बोला कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो लड़की डर जाती है, रोती है और थोड़े टाइम के बाद ये कैब फिर से स्टार्ट होती है। ट्रैवल के दौरान आगे बैठा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन पीछे उस लड़की को अपना फोन मिल चुका था। ड्राइवर को ऐसा लगता था कि अब मैंने इसे बता दिया है, इसे डरा दिया है, ये अब कुछ भी नहीं करेगी। पर वो डरी हुई लड़की अपने एक दोस्त को मैसेज करती है, जिसके बीच उसने सब कुछ टाइप किया कि कैसे जिस कैब में वो बैठी थी उस कैब ड्राइवर ने उसके साथ ये सारी चीजें की हैं। डरी हुई वो लड़की ये मैसेज अपने दोस्त को भेजने की बजाय उस ड्राइवर के नंबर पर ही सेंड कर देती है। तभी उस कैब ड्राइवर के फोन पर वो मैसेज भी आ गया। उसने रीड किया कि कैसे ये लड़की तो उसकी पोल खोलने वाली थी। जिसके बाद एक बार फिर से वो कैब रुकती है। वो ड्राइवर रेयर सीट पर आता है, लड़की को मारता है और फिर से उसके साथ ये काम शुरू कर देता है। इसके दौरान वो लड़की को अच्छे से बताता है कि अगर तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पुलिस के साथ भी लिंक है, तुम अगर किसी को बताओगी तो तुम नहीं बच सकती। फिर से वो आगे बैठा और गाड़ी को चलाना शुरू किया। ये गाड़ी रुकती है उस लड़की के घर के बाहर। ड्राइवर लड़की को उतार देता है, लेकिन जैसे ही वो कैब वहां से जाने वाली थी तो वो लड़की अपने फोन के साथ उस कैब की फोटोज क्लिक कर लेती है, जिसके बीच आसानी से उस गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का नंबर सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब वो लड़की पुलिस के पास पहुंचती है, सारी चीजें बताती है। पर जैसे ही ये केस वायरल होता है तो एक और केस सामने आया, जिसके अंदर अमेरिका में रहने वाली एक इंडियन लड़की जो कि दिल्ली घूमने आई थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो कि खुद इसी कैब ड्राइवर के द्वारा किया गया। दरअसल चांदनी चौक से द्वारका जाने के लिए ये लड़की कैब को बुक करती है और 1 साल पहले हुई इस चीज के अंदर उस कैब को लेकर शिव कुमार नाम का यही कैब ड्राइवर आया था। वो लड़की अपने दोस्त के साथ उस कैब के अंदर बैठती है, लेकिन जो भी उसके साथ हुआ वो उसने एक इंटरव्यू के अंदर बताया। It was me and my partner, and both of us were sitting, but he kept staring through the mirror, and I felt a little uncomfortable, so I would hide behind so he couldn't see me, and I thought he was smiling a little creepily also. So eventually, when he dropped us off, I thought I should report it to Uber. अब आगे जैसे ही दिल्ली की उस लड़की ने कंप्लेंट दर्ज की थी तो पुलिस कैब के नंबर से सारी डिटेल्स बाहर निकालती है। तो आगे से नाम सामने आता है शिव कुमार नाम के इसी आदमी का। और जैसे ही पुलिस ने रिकॉर्ड्स के अंदर चेक किया तो पता चलता है कि उस टाइम से लगभग 3 साल पहले भी इसी कैब ड्राइवर ने ऐसी हरकत की थी। कैब चलाते हुए उसने एक 20 साल की लड़की के साथ ये चीजें की, जिसके बाद उस पर केस भी डला। उसको 7 महीनों की सजा भी हुई, लेकिन 7 महीने जेल में काटने के बाद वो जेल से छूट जाता है। और ताज्जुब की बात ये थी कि वही ऐप दोबारा से उसको फिर से जॉब भी दे देती है और दूसरी साइड पुलिस वाले भी उसका कुछ भी नहीं करते। अगर हमारे देश का कानून उसी टाइम पर इस इंसान को रोक पाता तो आगे जाकर ये कहानी नहीं होती। खैर, ऐसा होते ही पुलिस इस इंसान को ढूंढने में लग जाती है। और दूसरी साइड जिस लड़की ने कंप्लेंट की थी उसे हिंदू राव हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया जाता है, जहां आने के बाद पता चलता है कि सच में ही इस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ था। अब जो उस कैब के नंबर से डिटेल्स निकाली गई उनसे पता चला कि यह कैब ड्राइवर तो राजू पार्क, डेवली रोड, दिल्ली में रहता है। तो पुलिस जल्दी ही वहां पर छापा मारती है, लेकिन वहां से वो आदमी उन्हें नहीं मिलता। फिर प्रॉपर्टी ओनर ने बताया कि ये इंसान तो यूपी के चंदेरपुरी में रहने वाला है। अब पुलिस जल्दी ही अगले एड्रेस पर छापा मारती है और वहां से ये इंसान
पकड़ा भी जाता है। बाद में पुलिस की कस्टडी के अंदर इसने बताया कि ये पहली बार नहीं था जब उसने ये काम किया। अपने कैब के करियर के दौरान बहुत बार वो लड़कियों के साथ ऐसे काम कर चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना थी जो कि मीडिया के सामने आई। गाइज, एक रिमाइंडर, मार्क का ये सॉफ्टवेयर पूरे इंटरनेट पर अभी धमाल मचा रहा है। ये एक जीनियस का काम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में ले लो ये सॉफ्टवेयर। बस मार्क को मैसेज करो और फॉलो करो इजी इंस्ट्रक्शंस। लेकिन हर दिन कई कैब ड्राइवर लड़कियों के साथ ऐसी गलत चीजें करते हैं जो कि लड़कियां शर्म के कारण किसी को आगे नहीं बताती और ये केस ऐसे ही दब जाते हैं। इसी के साथ हमने एक नया चैनल शुरू किया है जहां पर बहुत सारे डिफरेंट केसेस अपलोड हो चुके हैं। उन सभी वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक जरूर करना।